साल हुए पूरे, कोरोना वॉरियर्स की पीएम ने की सराहना। यूपी में एक्शन में योगी सरकार, मरीजों से अधिक वसूली पर प्राइवेट अस्पताल होंगे ब्लैक लिस्ट, कैंसिल होगा अस्पताल का लाइसेंस। लॉकडाउन के बाद बिहार आ सकते हैं लालू यादव, पटना आने पर बढ़ेगी सियासी हलचल, सरकार के कई सहयोगियों की भी आरजेडी सुप्रीमो पर नजर। औरंगाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल, पिछले 15 सालों से बंद है उप स्वास्थ्य केंद्र बना पुआल और उपले रखने का ठिकाना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र में बीजेपी के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर और सेना समेत विभिन्न पेशे से ताल्लुक रखने वाले कर्मियों के प्रयासों को भी सराहनीय बताया। मुजफ्फरपुर में पश्चिमी नगर मंडल के वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन दुबे और अन्य बीजेपी सदस्यों ने पीएम के संबोधन को सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात को आज हम सब गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियम का पालन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पवन दुबे जी के आवास पर मंडल अध्यक्ष पंडित भूषण बोनी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बातों को सुना और उन्होंने बड़ी बारीकी से यह बताया कि एक सदी के बाद इतना बड़ा त्रासदी कोरोना पैंडेमिक जो हम लोगों को आया है और हम अपने सूझबूझ से इस दूसरी लहर को भी किस प्रकार हम खत्म करने की ओर हैं। केंद्र सरकार के रूप में बीजेपी के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी मौके पर रांची महानगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन रांची विधायक सीपी सिंह ने किया। शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पहले 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अनुसार झारखंड में 5000 गांव में सेवा करने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का दिन है और पूरे देश के अंदर क्योंकि कोरोना काल है इसलिए सेवा कार्य किया जा रहा है। तो सेवा कार्य के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ जिसमें रक्तदान करेंगे क्योंकि रक्तदान महादान है। वैसे मोदी जी का ये लगातार 7वां वर्ष है और 7 साल बेमिसाल यानी उपलब्धियों भरा 7वां वर्ष है और जिस प्रकार के ये दूसरे टर्म्स का कार्यकाल चल रहा है एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल है। मोदी जी के बेमिसाल 7 वर्ष, 5 वर्ष पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 वर्ष, देश की जनता को समर्पित होने वाली सरकार, 130 करोड़ जनता की चिंता करने वाली सरकार, विकास के प्रति एक नई लकीर खींचने वाली सरकार, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाली सरकार, गवर्नेंस के संदर्भ में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने वाली सरकार, देश की सुरक्षा करने वाली सरकार। यूपी में कोरोना मरीजों से तय रकम से ज्यादा वसूली वाले अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी की तरफ से इस बारे में निर्देश जारी किया गया है। शनिवार को टीम 9 के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जो भी अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए।
साथ ही आरोपी अस्पतालों से रिकवरी कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो यूपी में कोरोना मरीजों से तय रकम से ज्यादा वसूली करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर अब योगी सरकार एक्शन लेने जा रही है। सीएम योगी ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा है कि जो भी अस्पताल मरीजों से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ सकते हैं। अभी लालू अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में रह रहे हैं, वहीं एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में हैं। लालू प्रसाद अभी 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। तो लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ सकते हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत में और ज्यादा गर्माहट देखने को मिल सकती है। अभी आपको बता दें कि लालू यादव अपनी बेटी के दिल्ली के घर में रह रहे हैं और वहां पर वो एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में है। और आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी 16 तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कांची नदी पर बने पुल के धंसने और नए विधानसभा भवन के कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गिरने को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व की रघुवर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए विधानसभा भवन निर्माण को बनाने में जल्दबाजी किए जाने की बात कही है। एक तो आनन फानन में और जल्दबाजी में बनाया गया वो विधानसभा का उद्घाटन था। माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। आपको याद होगा कि कई पुल भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उद्घाटन करवाए गए। जल्दबाजी में काम की गुणवत्ता का अभाव था और इसलिए पहले छतें गिरी और सौभाग्य का ये या दुर्भाग्य कि विधानसभा सत्र चलते के दौरान अगर वो घटना घटी होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता। एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है विधानसभा के निर्माण में। संवेदक से लेकर के वो तमाम अधिकारी और सीधे तौर पर अगर कोई विधानसभा में अनियमितता का जिम्मेवार है तो उस समय माननीय रघुवर दास जी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 30 मई को दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरे होने के मौके पर सेवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को मास्क, सैनिटाइजर जैसी जरूरत की चीजों को मुहैया कराएंगे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टरों के जरिए विपक्ष ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और राजद नेता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर आज बीजेपी उत्सव मना रही है और कह रही है कि हम सेवा दिवस मना रहे हैं। जिस समय सेवा करना था बिहार की जनता की, उस समय तो ये घरों में दुबके पड़े थे। जब लोगों को ज़रूरत थी मदद की सरकार से, उस समय कहीं कोई बीजेपी के लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मौत का तांडव हो रहा था। और जब सरकार ने पत्र निर्गत किया है कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो फिर आज बीजेपी कैसे इसका उल्लंघन करेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री को रोक लगानी चाहिए इस पर। नेता प्रतिपक्ष को आपने निकलने की अनुमति नहीं दी, लोगों के बीच जाना चाह रहे थे। आपने कहा कि लॉकडाउन है इसलिए नहीं निकल सकते, बाकी लोगों के लिए लॉकडाउन है और बीजेपी ये उत्सव मना रही है। बिहार में फिर एक बार कोरोना जांच के फर्जीवाड़े खुल करके सामने आए। जो रपटे आई है दिल दहला देने वाला है। 90,000 मुजफ्फरपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं, 30,000 भागलपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं। जिन लोगों ने जांच आए बगैर अपनी जाने गंवाई है, यह आपराधिक मामला है नीतीश जी। एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है आपकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार आपको आगाह करते रहे, आपको मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन आप ऐसे जीव हैं
कि मानते नहीं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में सेवा संगठन कार्यक्रम कर रही है। बिहार में भी 20,000 गांव में बीजेपी के नेता जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। राजधानी पटना की बात करें तो बहादुरपुर में बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने सैकड़ों लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और भोजन वितरित किया। इस उत्सव के रूप में मनाते हुए और सेवा ही संगठन है, इस रूप में कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आजकल जीतन राम मांझी ट्विटर पर काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन उन्होंने सरकार को उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुधारने का सुझाव ट्विटर के माध्यम से दिया था। आपको बता दें कि कोरोना काल में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वही रहने से कई लोगों के जान जाने के मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से जीतन राम मांझी लगातार उठा रहे हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर राजद विधायक राकेश रोशन का बयान सामने आया है। उन्होंने जीतन राम मांझी को सच्चा जनप्रतिनिधि बताया और साथ ही राकेश रोशन ने स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही है। अब है सरकार को आईना उन्होंने दिखाया है और आईना दिखाते हुए सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है और सरकार को अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इस विषय को लगातार उठा रही है पूरे बिहार में कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ग्रामीण इलाकों में, वो बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चौपट है। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कागजों पर चल रहे हैं। यास तूफान के कहर से बिहार के किसानों की आस टूट गई है। किसानों को आए तूफान के चलते काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। भारी मात्रा में तैयार फसलों की बर्बादी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार से किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया के सामने फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात कही है। किसानों का कोरोना से जहां कमर टूटा हुआ था, वहीं यस चक्रवात के तेज हवा और मूसलाधार बारिश से किसानों का हाथ पैर भी तोड़ दिया है। किसानों को अपार क्षति उठाना पड़ा है। बाढ़, मोकामा सहित पूरे बिहार के किसानों को क्षति उठाना पड़ा है। सब्जी, मकई, केला सहित लीची और आम के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है। बिहार सरकार को इसका जल्द से जल्द आकलन कराकर मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए और किसानों को सहायता करना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार पोल खुल रही है। इस कोरोना काल में जहां लोगों को अस्पताल की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहीं औरंगाबाद में रफीगंज प्रखंड के बहादुरपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की सच्चाई सामने आई है। जब उप स्वास्थ्य केंद्र में पुआल और उपले रखे हुए हैं। बहादुरपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया गया है, बावजूद इसके ये स्वास्थ्य केंद्र पिछले 15 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है। गांव में सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जांच और टीकाकरण करने के लिए ही महीने में 1-2 बार महिला स्वास्थ्य कर्मी आया करती है। हद तो ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस इलाके में 13 गांव की आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है, लेकिन इसके बंद रहने से ग्रामीणों को इलाज के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्र की बहुत जर्जर स्थिति है। जब से यहाँ बना है 2006 से अभी तक न कोई डॉक्टर आते हैं,
न कोई इलाज होता है। यही सब बात है। और इलाज के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। जब किसी को बर बीमारी होता है तो 15 किलोमीटर यहाँ से चलकर रफ़ी में जाने पड़ता है। अगर यहाँ डॉक्टर रहता तो सब बढ़िया तरीके से इलाज होते। वही मैडम लोग कभी कभी आती है तो गर्भवती महिला को सुई दे के कभी कभी चली जाती है। और यहाँ पर देख ही रहे हैं पुआल रखा हुआ है और इसमें देख रहे हैं तो कुत्ता उत्ता सब इस बकरा बकरी सब बांध दिया है। इस तरह की सब बात है। मकान भी सब जर्जर हो चुका है। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज मुसहरनिया टोला के मद्य निषेध विभाग के अधिकारी के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां उन्होंने मिली देसी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया और 2 कारोबारी को भारी मात्रा में निर्मित और अनिर्मित देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से फैक्ट्री का मुख्य आरोपी भागने में सफल हो गया। इस दौरान दूसरी जगहों में भी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली कि एक मिनी शराब फैक्ट्री का मतलब बड़े पैमाने पर वहां शराब का कारोबार किया जा रहा है। मुसहरनिया वार्ड नंबर 5 से हम लोगों ने छापेमारी किए और वहां से भारी मात्रा में जो है विदेशी शराब बरामद किए और 65 लीटर स्पिरिट बोतल जो है खाली जो है लगभग 1800 पीस 12 बोरा में भरा हुआ वहां से रैपर और फ्लेवर के इसेंस, स्टिकर, कॉर्क इत्यादि सभी बरामद किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जो है मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करके और पूरे जिला में जो है विदेशी शराब की सप्लाई की जाती थी। और हम लोगों ने वहां से सिकंदर राम को गिरफ्तार किए। सिकंदर राम के द्वारा बतलाया गया कि विवेक कुमार सिंह जो है मुख्य कारोबारी हैं, जो मौके से फरार हो गए। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र के ममता नगर के घर में चूड़ी की जुड़ाई करते समय सिलेंडर लीक होने से भयंकर आग लग गई। वहीं आग की लपटों को बुझाने के लिए मां बेटी ने प्रयास तो किया, लेकिन उस दौरान मां बेटी बुरी तरह से झुलस गई और घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। आपको बता दें कि मां ममता देवी और उनकी बेटी निशा चूड़ी की जुड़ाई कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। फिलहाल दोनों मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के तहत अलविल गांव के बधार में नरहोरियों द्वारा गांव के राहगीरों के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। गांव के ग्रामीण के साथ किए गए मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई ना होने से नाराज ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और स्थान से ताड़ी केंद्र को हटाए जाने की मांग की है। साथ ही मारपीट करने वाले पर उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। मारपीट के मामला आया दिन घटता रहता है। 1-2 बार हम सरपंच होने के नाते शेखपुरा थाना में कॉम्प्रोमाइज़ करवाए थे आज से 1 साल पहले। उसके बाद उस टाइम बोला गया था कि जो बेकसूर आदमी को बगैर पूछे हुए जो भी बाज़ार मार्केट आते हैं उसके साथ मारपीट की घटना हरदम करते रहता है। प्रशासन बार बार छोड़ दिया जाता है, इससे उन लोग का मन बढ़ा हुआ है और किसी आदमी को चिन्हित करके नहीं मारता है। बेकसूर जो अनजान आदमी मार्केट आए और शाम को घर वापस जा रहे हैं मारे। ये देखिए लड़का, ये जो टाटा मोटर्स में काम करता है, ये कल ड्यूटी करके जा रहा था, इसको और घोती पर छेक के मारा। बगहा के दनहा थाना क्षेत्र के भगवा रुबाही में युवती के शव को सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले एक 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका शव यूपी के कुशीनगर के पचरुखिया पुल से यूपी पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया।
वहीं परिजनों ने बीती देर शाम से ही शव को सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसे लेकर बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद के द्वारा युवती के घर जाकर परिजनों को शांत कराया गया और युवती का अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। वहीं युवती के परिजनों ने बताया कि धनहा थाने में बीते शुक्रवार को आवेदन देकर 5 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से युवती की हत्या की गई है, जिसके बाद परिजनों ने धनहा थाना प्रभारी को हटाने की भी मांग की है। वहीं बगहा एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। FIR हुआ है जी सर, और नेम्ड FIR हुआ है और इसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शेंगे नहीं। सर, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के थानेदार जो प्रभारी हैं सर, उनके द्वारा जो आवेदन देने जा रहे हैं उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? ये बात अभी इस समय मेरे सामने आई है, मैं इसका जांच कर लूँगा और जो भी उचित कार्रवाई है मैं अपने SP सर को। नालंदा के सिलाव थाना के कढ़ा रेलवे लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 70 भेड़ कटकर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग वहां रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और बचे हुए भेड़ को रेलवे ट्रैक से हटाया। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये मामला GRP का है, मगर घटना के 1 घंटे बीत जाने के बाद भी GRP की पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। भेड़ इस रास्ते से जा रहा था पटरी के ऊपर लेकर, दोनों तरफ पानी ही है, उसको भागने का रास्ता नहीं मिला। उसी दौरान मालगाड़ी आया तो पूरा वो मारते हुए काटते हुए चल गया। आगे जाने के बाद ड्राइवर खुद अफसोस कर रहा। एक ही आदमी का ये भेड़ी था, वो बहुत बेचारा गरीब है, चरवैया है, उसको कुछ मुआवजा रेलवे सरकार ने दिया जाए उसको। जैसे उधर से ले आ रहे थे, समझना ले आ रहे थे तो एक ठो रुक गया उधर में और भेड़ी सब आकर के यही जगह खड़ा हो गया। अच्छा, अब खड़ा हो गया, भाग रहे थे, हम लोग कट जाते, बस एकदम आया गाड़ी पर ले चल गया रपट ले। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा उमेश नाम है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है बोध गया। हाँ। तो यहाँ भेड़ चराने के लिए आए थे? हाँ, हम लोग तो बढ़िया से लेके आए थे। बढ़िया से? हाँ। अच्छा, तो कितना भेड़ कटा होगा? कम से कम 70 गो से कम नहीं कटा होगा। अच्छा, जख्मी कै गो है? जख्मी 2 गो 3 गो है बस। विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर उनके समर्थकों ने समस्तीपुर कार्यालय से विरोध मार्च जुलूस निकाला और SP कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि बीती रात विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर समस्तीपुर शहर में बने कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में उनके बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपराधियों ने उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। मामला है कि जो 10:30 बजे के आसपास एक कंप्यूटर के द्वारा हमला किया गया और विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी को तहस-नहस कर दिया गया। उसके खिलाफ हम लोग जो और मांग करते हैं कि हमलावर को जेल के अंदर जल्द से हम लोग इस सड़क पर उतरे हैं। हमारे जो CPIM के विधायक विभूतिपुर के विधायक है कॉमरेड अजय कुमार, उन पर रात में समस्तीपुर पार्टी कार्यालय पर आकर अपराधियों ने बहुत जनसंख्या में आकर और जो उनका बॉडीगार्ड है वह घायल हुआ। इसलिए हम लोग आज SP के यहाँ जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और हम लोग मांग रखते हैं अपराधी है उसको जेल के अंदर बंद किया जाए, उसे सजा मिले और जो हमारे विधायक है उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। राजधानी में बढ़ते संक्रमण और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिए, साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए मांडर विधायक के आवास पर मांडर विधायक तो वैक्सीन देने के साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए मांडर विधायक के आवास पर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने रांची के मोराबादी से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को महामारी में सरकार का सहयोग करना चाहिए
और इसके साथ ही सजग और स्वस्थ रहने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जितना जल्द हो सके राज्य की सभी जनता वैक्सीन लगवाए और संक्रमण का खतरा जिससे कि और कम हो सके। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। 18 साल से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। गांव में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपका जागरूकता रथ का आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। बलिया जिला कारागार से प्रशासन के निर्देश पर 60 दिन के पैरोल पर 4 महिलाओं के साथ साथ कुल अलग अलग 25 मामलों में सजा काट रहे कैदियों को छोड़ा गया है। वहीं कोविड के फैलाव को देखते हुए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। 7 दिन के बाद फिर सभी कैदियों को जेल में हाजिर होने के साथ कोविड संक्रमण के कारण जो कि व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, इसके दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार आज कुल 25 बंदियों की रिहाई हो रही है। ये सभी बंदी 65 वर्ष के ऊपर के हैं और विभिन्न सजाओं से दंडित हैं। आजीवन 10 वर्ष की सजा, इस प्रकार के बंदी हैं, इन्हें आज छोड़ा जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार ये पैरोल इनकी 2 महीने के लिए दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।